आगे हम देखते हैं, जब उसने तीसरी मोहर खुली तो काला रंग का घोड़ा आया। और यह प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय का 5 और 6 वचन में पढ़ सकते हैं। अब यह मत सोचना कि घोड़ा आने वाला है, ऑलरेडी ये घोड़ा ने अपना युद्ध को शुरुआत कर दिया है और हम समाप्ति में हैं जब ये सारे घोड़ों का काम खत्म होगा। काला रंग को अगर आप ढूंढोगे तो काला रंग जो है पावर को दर्शाता है, कंट्रोल को दर्शाता है, कामयाब को दर्शाता है, सामर्थ्य को दर्शाता है। छुपा हुआ चीज है, अनदेखी बातें हैं, गुप्त बातें हैं, बुरा है, खामोशी है, इमोशनल है, बैड लक है, अनकॉन्शियसनेस है। यानी काला रंग को इतना मीनिंग है हालेलुया। काला रंग को बहुत मीनिंग है। अगर कोई आदमी बुरा करता रहेगा, दारू बेचता होगा, लूटमार करता होगा, उसको क्या बोलेंगे? काला धंधा करता है। क्या बोलेंगे? काला धंधा करता है। क्यों गोरा धंधा नहीं? क्योंकि गोरा धंधा में बुरा ही नहीं होता। तो जब काला घोड़ा आया तो उसके धंधे भी काला होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में रंग जो है वो बहुत जरूरी है। जैसा मैं अंक जरूरी है बताया, वैसा रंग भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह देखिए कहता है, सुलेमान ने भी अपने जीवन में ऐसा रंग कपड़े नहीं पहने जितना परमेश्वर ने इन फूलों को पहनाया है। रंगों की बात करता है। पुराना नियम में जाएंगे, प्रभु मूसा को बोलता है मंदिर का जो पर्दा है वो बैंगनी कलर का रखना, और याजक लोगों का कपड़ा ये रंग का रखना। प्रभु रंगों को पसंद करता है, क्योंकि रंगों को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। उसने गुलाब को एक फूल दिया, रंग दिया, मोगरा को एक रंग दिया, उसने और भी जास्मीन को एक रंग दिया, अलग अलग वैरायटी में बनाया। वैसे ही उसने आपको भी और हमको भी देखो अलग अलग बनाया। ये पृथ्वी में 7 बिलियन आबादी है ना, 7 बिलियन आबादी है। ये 7 बिलियन आबादी में तेरे को दूसरा शेकर मिलेगा नहीं। वही आप अपने ऊपर ले लो। आप जो इस पंजाब में गुमताला में बैठे, आपके जैसे एक और आदमी पूरा दुनिया में किधर भी नहीं है। वैरायटी, प्रभु ने किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया। वैरायटी, ही इज द गॉड ऑफ वैरायटी, हालेलुया। किसी का नाक लंबा बनाया, किसी का नाक तोता के माफिक बनाया, किसी का नाक चपटा बना दिया चीनी लोग के माफिक। ही इज द गॉड ऑफ वैरायटी। वही परमेश्वर रंगों को प्रेम करता है। अब ये काला घोड़ा जब आया तो बाइबल बोलता है उसके हाथ में तराजू था। तराजू किस काम को दर्शाता है? बनिया के पास तराजू होता है, आप कोई सामान लेने जाएंगे वहां तराजू होता है, वजन करने के लिए, व्यापार को दर्शाता है। फिर यह घोड़ा तराजू लेकर क्यों आया? यह घोड़ा तराजू लेकर ये इसलिए आया कि चर्च में व्यापार को लेकर आया। इसने चर्च के अंदर बिजनेस को लेकर आया। और ये हमारी चर्च में नहीं, पहला चर्च में भी बिजनेस हो गया था। हनन्याह सफीरा जब अपनी जमीन बेचकर आधा पैसा घर में रख के आए, चर्च में पैर रखा, मर गया। चर्च के साथ बिजनेस कर रहे वो लोग, आधा घर में रख के आधा चर्च में लेकर आए। चर्च में प्रभु बिजनेस नहीं चाहता। सो ये आदमी ने क्या किया? चर्च में आके बोला अभी लोगों को पाप क्षमा देने के लिए उनसे पैसे ले लो, पैसा लो और पाप क्षमा दो। ये नया शिक्षण चर्च में चली आई। अभी आपका पिताजी अगर समझो दारू पी के मर गया, आपको मालूम है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप पादरी लोग को पैसा दोगे तो पादरी लोग उसको स्वर्ग में भेज देंगे। ये था चर्च के अंदर पैसे का व्यवहार आ गया। आप मेरे साथ हैं? आपको मालूम है कि मेरा पिताजी कभी चर्च में गया ही नहीं, रात और दिन शराब पीता मरता, वो कहां प्रभु के राज्य में जाएगा? लेकिन उस समय के पादरी लोगों ने बोला हमारे पास सामर्थ्य है आपके पिताजी को धुलवा के परगेटरी से हेवन में भेजने का, हमारे पास है, अगर आप पैसा दोगे तो हम भेज देंगे। तो लोग लाइन लगाने लगे, मेरे भाई को भेज दो, शराब पी के मरा, मेरे पिताजी को भेज दो। लोग लाइन लगाए और इस तरीके से चर्च ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब चर्च को पैसा चाहिए था पूरी दुनिया के अंदर राज्य करने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक कानून लाया, इंडल्जेंस, पाप की क्षमा के लिए दुनिया में पैसा। और पोप ने पब्लिश किया लिस्ट ऑफ एविडेंस सॉर्ट ऑफ क्राइम विद प्राइस फॉर ईच सिन फॉर विच सिन द चर्च वुड गिव एब्सोल्यूशन। जो पाप करेगा उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा आपको। मर्डर किया तो थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, दारू पिया है तो थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा। और हर आदमी हफ्ता भर पाप करता, शनिवार को जाके कन्फेशन करता। उधर फादर बैठा है, इधर ये बोलता है मेरे ये हफ्ते में मैंने रोज दारू पिया। फादर उधर से बोलेगा मैं तेरे को माफ करता हूं, और वो फीस भर के माफी लेके जाएगा। ये चर्च ने धंधा शुरू कर दिया था।
ये धंधा आज भी चालू है। इसी धंधे को तोड़ने के लिए मार्टिन लूथर आया था। उसने बोला ये कौन है पाप क्षमा करने वाला? एक इंसान के साथ में गलती किया तो इंसान क्षमा कर सकता है, लेकिन तूने खुदा के विरुद्ध में पाप किया तो तू क्षमा करने वाला कौन होता? जब मार्टिन लूथर ने आवाज किया तो कैथोलिक लोग प्रोटेस्ट किए, बोले कि बाहर निकलो हमारे चर्च से, और वहां से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गया, जो आप और हम सब प्रोटेस्टेंट में आते हैं। क्यों उसने प्रोटेस्ट किया? बोला कि तू पाप की क्षमा कैसा भेज सकता है? यह था मार्टिन लूथर। एक आदमी चर्च के पायरी में पड़ा हुआ था, रविवार को खूब पिया हुआ था। लूथर चर्च को जा रहा है, उसको बोला अरे बेटा ऐसा मत पी, पीगा तो तू नरक में जाएगा, प्रभु ने तेरे लिए लहू दिया है। उसने उसको बोला अभी मैं 50 रुपया भर के पाप का क्षमा के लेके आया, मेरे को कुछ नहीं बोलने का। लूथर को बड़ा गुस्सा आया, बोला पादरी साहब ने इसको पाप क्षमा दिया। वो जाकर पादरी साहब को पूछा कौन होता है तू? वो शराबी को पाप क्षमा करने वाला? पाप क्षमा यीशु के लहू से होता है, उसने खून दिया। ये घटनाएं कलीसिया में आई। काला घोड़ा, आप मेरे साथ है दोस्तों? इंडल्जेंस कैनॉट आपको स्वर्ग में लेके आने के लिए। मैं हमेशा उदाहरण बताता हूं, बस अभी भी टाइम हो गया, एक उदाहरण बता के मैं बंद करता, बाकी की चीज में अगले हफ्ते नहीं सॉरी कल के दिन सेकंड सभा में शुरुआत करूंगा। एक लड़का डैड पादरी के पास गया, पादरी साहब आप जानते हैं मेरा पिताजी जो मर गया था, बेचारा खूब दारू पीता था, कभी चर्च को नहीं आता था, लेकिन वो स्वर्ग में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मेरे को स्वर्ग में भेजने क्या उसको? मेरे पापा बहुत अच्छे थे। पादरी साहब बोला ठीक है, घर में प्रार्थना रखना, चर्च के लोगों को खाना खिलाना, 500 रुपये दान देना, भेज देंगे हम लोग। पहला मीटिंग हो गई, 500 रुपये दान दे दिए। लड़का चर्च में आया संडे को, मेरा पिताजी बोले हमने उसको थोड़ा दूर भेजा है। तो बोले और क्या करना पड़ेगा? बोले एक और सभा रखना पड़ेगा, 500 रुपये दान देना पड़ेगा, चर्च वाले को खाना खिलाना पड़ेगा, हम प्रार्थना करेंगे, आगे भेज देंगे उसको। दूसरा संडे भी ऐसी हो गया। दूसरा संडे आया चर्च में, बोले पादरी साहब मेरे पिताजी बोले बहुत नजदीक आ गया है, क्या करना पड़ेगा? और एक सभा रखो, 500 रुपये दान दो, चर्च को भेज देंगे। तो लड़का ने बोला यार पहला बाप मर गया तभी कर्जे बाजारी हो गया मैं। उसके बाद एक मीटिंग रखा, कर्जा लेके रखा। दूसरा मीटिंग रखने को बोला, फिर भी यहाँ वहां से भीख मांगे, दूसरा मीटिंग भी लगाया, दान भी दिया, पास अभी तीसरा मीटिंग क्या करूं मैं? अच्छा पादरी साहब ये बताइए कि मेरे पिताजी कितने दूर गए, कितना बाकी है? और बोले ज्यादा नहीं बेटा, 3-4 फीट होगा। लड़का ने बोला अरे 3-4 फीट? बोले फिर मीटिंग रखने की जरूरत नहीं, मेरे पापा खुद ही मार देंगे वहां से। हालेलुया, उतना दूर पहुंचा दिए ना आप, बस हो गया। अबे आगे मेरा पापा जन मार लेंगे। ये काला घोड़े का धंधा था। आपने सुना प्रकाशित वाक्य? बोलो हालेलुया। लोग चर्चों में प्रचार करने को डरते हैं, मैं तो खुले मैदान में प्रचार करता हूं ये, क्योंकि आखिरी दिनों का नबी ने ये सब चीजों को खोल के रख दिया है आपके सामने। आप ये कभी मत समझना मेरा प्रकाशन है, नहीं, मैं कुछ नहीं है। नबी ने खाना बना के रखा है, मैं चम्मच से आपको खिला रहा हूं। खाना किसने बनाया है? नबी को ही प्रभु प्रकाशन देता है। जॉन को प्रभु प्रकाशन देने के लिए पतमोस में ले गया, प्रभु का दिन में आत्मा में आ गया। सबको प्रकाशन नहीं देता प्रभु, मुझे भी प्रभु ने प्रकाशन नहीं दिया, लेकिन ये संदेश को समझने के लिए प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है, और वो मैं आपको आप तक लेके आके पहुंचा रहा हूं। देखिए पाप क्षमा कैसी होती थी। यहां पर आप अपने गुनाहों को बोलो, पादरी साहब वहां सुन लेंगे, अपने गुनाहों को कबूल करो, वो सुन लेंगे। इसको बोलते कन्फेशन। ये हर शनिवार को चर्च में होता था। इसमें एक और बात होती थी। अभी ये लड़की ने समझो बोल दिया पादरी को, मेरे एक लड़के के साथ में लफड़ा था, वो धोखा देके भाग गया, मेरे को क्षमा मांगो। पादरी साहब वो लड़की को बोलता था तेरा मम्मी डैडी को बोल दूंगा मैं। लड़की बोलती थी नहीं नहीं मेरे मम्मी डैडी को मत बताओ। फिर पादरी साहब का और उसका संबंध चालू हो जाता था। ऐसा ब्लैकमेल भी करते थे पैसे की वजह से। आज भी बहुत लोग ब्लैकमेल करते हैं। नरक में जाओगे अगर तुम दान नहीं दोगे तो। ब्लैकमेल ही है ना वो। ये बड़ा खतरनाक चीज है। तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो नरक में जाओगे, मेरा चर्च छोड़ोगे तो नरक में जाओगे। अरे तुम क्या नरक का ठेकेदार ले क्या? लोगों के प्राणों के पर डराव को लेकर आए। ऐसे काम एक आत्मा होती थी और एक काला घोड़ा करता था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपना हाथ को उठाइए, बोलो हालेलुया। लेकिन इस समय के अंदर एक आवाज आई तो गेहूं और जौ को दाम लगा दिया गया। गेहूं और जौ को दाम। देखिए गेहूं जो है ये अमीरों का खाना था और जौ जो है ये गरीबों का खाना था।
जब अमीर लोग अपना अनाज निकालते थे तो गरीब लोग जौ लगाकर अपना पेट पालते थे, लेकिन ये दोनों के ऊपर दाम लगा दिया गया। ये था अनाज के ऊपर पैसे, आदमी जो रोज खाता है उसके ऊपर पैसे। गरीबों को और अमीरों को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन उसके पीछे एक और आवाज आई, बोले दाखरस को और तेल को हानि मत पहुंचाना, क्योंकि दाखरस का मतलब है प्रकाशन, हालेलुया, और तेल है पवित्र आत्मा। ये दो चीज को प्रभु ने बोला शैतान को हाथ मत लगा, ये मेरे चुने हुओं के लिए दिया गया है। हर युग में शैतान तो अपना काम को लेकर आया ही आया, लेकिन खुदा का आत्मा अपने लोगों को उस समय बचाता था। वो थोड़े क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के साथ उनका जीवन बीतता था। सो ब्रेड, वाइन, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा। योवेल का 2:19 में क्या लिखा है कि मैं नया दाखमधु, मैं नया तेल तुम्हें तृप्त करूंगा। प्रसिद्ध और दूसरा अध्याय 1 से 4 में जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, यो पतरस उठकर खड़ा होकर क्या कहा उसने, जैसा योएल ने बोला था वही काम यहां पूरा हुआ है कि मैं अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। बस चौथा घोड़ा फिनिश कर देता हूं, आगे की बात मैं कल लेके जाऊंगा। चौथा घोड़ा जब मुड़ा खोला, पीला रंग का घोड़ा आया। ऐसा पीला रंग का घोड़ा होता नहीं है। कोई देखा पीला रंग का? सफेद देखा है, लाल देखा है, काला देखा है, लेकिन पीला घोड़ा हमने नहीं देखा। लेकिन पीला घोड़ा का मतलब है सफेद, लाल और काला तीनों को मिलाओगे आपको पीला मिलेगा। तो ये घोड़ा मिलावट का घोड़ा था। ये घोड़ा को सब चलता है, ये मिलावट को लेकर प्रकाशित वाक्य अभी पढ़ने को समय नहीं है, लेकिन ये घोड़े का कार्य को मैं बताता हूं। इसका नाम था मरण। क्या था इसका नाम? ऐसा कोई आदमी है बच्चा पैदा हुआ तो बोले कि मेरे बेटा का नाम मैं मरण रखता हूं? नहीं, कोई नहीं रखेगा। लेकिन ये घोड़े वाले का नाम था मरण। इसका पीछे अधोलोक चल रही थी। अधोलोक का मतलब जो मरते हैं अधोलोक में जाते हैं, वो इसके पीछे चल रही थी। मरण मरण मरण, जब उसका नाम ही मरण है तो आगे सब क्या दिखाई देगा? मरण ही दिखाई देगा उसको। और मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आपके समझ में आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कोरोना काल बीता था अभी 2019-20, क्या देखा आपने? मौत की ढेर लगी पड़ी है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लाशों का ढेर, सड़क पर, हॉस्पिटल के गेट के बाहर भीड़ भीड़ भीड़, सब दुकानें बंद हो गई। और ये कहीं लोग मैयत करने के लिए घर वाले भी नहीं आते थे, मिट्टी देने के लिए घर में कोई नहीं जाता। हॉस्पिटल में मरता, हॉस्पिटल वाले उठा के फेंक देते थे। वो कौन है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या है, उनको कोई फर्क नहीं, उठा के फेंको, जलाओ उनको। कितने ऐसे बुरी बुरी हालात और केसेस को हमने देखे। ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर, 8 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर 1.5 पीपल विल डाई, 1/3 लोग मारे जाएंगे करके प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप कोरोना का पॉपुलेशन निकालोगे कि पूरी पृथ्वी में कितनी मरे, तो आपके बाइबल में जो 1/3 लिखा है पॉपुलेशन, उतने लोगों की जान चली गई। ना विश्व युद्ध में गया, ना दूसरा विश्व युद्ध में गया, ना कोई ऐसा लड़ाई किया, लेकिन ये कोरोना काल में जो मरण आई, एक कीड़ा ने आकर पूरा दुनिया को रोक दिया। हालेलुया। ये था पीला घोड़ा, मरण को लेकर आया। मौत 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 हर जगह। आपकी बात समझ में आ रही है? ये चौथा घोड़ा है। इसका समय काल हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब सफेद घोड़ा आया वो दौड़ता दौड़ता अपना काम करता गया। दूसरा मोहर खुली, लाल घोड़ा आ गया, अभी ताकत दुगना हो गया। तीसरा घुड़ी, काला घोड़ा आया, अभी चौगुना तिगुना 3 गुना ताकत घोड़े का बढ़ गया। और जब चौथा मोहर खुला, 4 पीला घोड़ा आ गया। अब चारों घोड़ा साथ में दौड़ रहे हैं। सबसे खतरनाक युग ये पृथ्वी में जो आप और हम बैठे हुए हैं, क्योंकि ये समय में चारों घोड़ा साथ में चल रहा है। झूठी शिक्षण, अगर आप मसीहत को जा रहे हैं तो आपको मारपीट किया जा रहा है। कलीसिया में मिलावट और व्यापार है गया। मरण, बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी दूसरा कोरोना आने वाला है करके बोल रहे हैं। ये जंतुओं की लड़ाई है, इसको बोलते हैं जर्म फेयर। जकराया 14 अध्याय खोल के देखिए कि एक ऐसा बम फटने वाला है, आदमी का नस ऐसी गिरेगी, आंखें अंदर चली जाएगी, खाली हड्डी का ढांचा होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन,
अभी सब इंटरनेट में लगा हुआ है, एक पागल बटन दबाने की जरूरत है, पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। जकरिया 14 में बोला था आखिरी जो बम आने वाली है कीटाणु का बम आने वाला है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। बाइबल में सारी बातें एकदम खुलासा दिया गया है। खुदावन आपको आशीष दे। कल इसके आगे मैं आपको लेके जाऊंगा, प्रार्थना के अंदर जाएंगे।